नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मानसिक उपवास के बारे में। आपने बहुत सारे उपवास के विषय में सुना होगा, शायद किया भी होगा, लेकिन ये कुछ अनूठा है, लेकिन निश्चित रूप से लाभकारी है। सामान्यतः हम जो उपवास या व्रत रखते हैं उसमें हम थोड़ी सी भोजन में कटौती कर देते हैं, भोजन को चेंज कर देते हैं। थोड़ा सात्विक भोजन कर लिया, हल्का भोजन कर लिया, या किसी की और ज़्यादा प्रगाढ़ता रही और ज़्यादा डेडिकेशन रहा तो वो दिन भर भूखा रह जाता है, पानी पर रह जाता है। कुछ लोग पानी भी नहीं पीते। इसी को हमने व्रत या उपवास मान लिया है, मोस्टली लोगों ने। ठीक है। तो ये सब तो ठीक है, ये सब आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है कि आपने हफ्ते में एक दिन अपने खाने को कम कर लिया। ठीक है, सादा खाना खाया, सात्विक रहे आप, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आप मानसिक उपवास भी करते हैं? मानसिक उपवास का मतलब हफ्ते में एक दिन हम या तो बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल निर्विचारता में रहें, या फिर बहुत ज़रूरी होने पर सिर्फ अच्छा ही सोचें, सिर्फ सात्विक ही सोचें, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही रखें। कैसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप दिन भर कुछ भी सोच रहे हैं, कहीं भी सोच रहे हैं, कहीं भी आपका मन दौड़ रहा है, अशांत है, नेगेटिव है, बस आप लगे हुए हैं विचारों की उधेड़-पुन में। ये निश्चित रूप से आपके मन के लिए बहुत हानिकारक है। जिस प्रकार उल्टा सीधा खाना खाने से आपका शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, वैसे ही लगातार सोचने से, उल्टा सीधा सोचने से आपके मन पर भी प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप स्वयं से दूर होते जाते हैं, आपकी आत्मा ढकती जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में एक दिन मानसिक उपवास का संकल्प ले ले, वो ये डिसाइड कर ले कि मैं बहुत ज़रूरी जो होगा उन चीज़ों पर विचार करूँगा, बाकी टाइम मेरा मन पूरी तरह से निर्विचार रहेगा, खाली रहेगा, शून्य रहेगा। मैं काम तो करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन जो मेरा मानसिक तल है वहाँ पर निर्विचारता रहेगी, वो बिल्कुल खाली रहेगा, वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। तो ये हो गया आपका मानसिक उपवास। अब इसका एक चरण और आप कर सकते हैं कि चलिए आपके लिए संभव नहीं है कि आप पूरे दिन भर निर्विचारता को साध लें, तो आप 1 घंटे निर्विचारता को साध लें कि 9 बजे से 10 बजे तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचूंगा, मैं बिल्कुल निर्विचार रहूंगा। ये कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं कि यार मेरा अभी तो ये संभव नहीं है कि मैं निर्विचारता को साध लूं, लेकिन मैं ये संकल्प लेता हूं कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ मैं सकारात्मक सोचूंगा। नेगेटिव विचार मेरे मन में आते ही मैं उसे सकारात्मक में कन्वर्ट कर दूंगा। कोई बुरा विचार आया, दुख का विचार आया, मैं उसे तुरंत पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आप ये मानसिक उपवास वाला क्रम शुरू कर दें, तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपके भीतर सकारात्मकता आने लगी, नकारात्मक विचार गायब होने लगे, आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगे, आप पहले से ज़्यादा स्वयं के करीब रहने लगे, आप आनंदित रहने लगे। इसे करिए, है ना, इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन मिलने बहुत कुछ जा रहा है। शरीर के लिए तो हमने बहुत उपवास किए कि यार हम खाना नहीं खाते, खाने में कटौती कर देते तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान बड़ा अच्छा सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका खाने पीने का वो हिसाब रखें कि आपने आज फल खाए हैं या खाना खाया है। ये आपके शरीर के लिए होता है, शरीर की शुद्धता के लिए होता है। जो हमारे यहाँ उपवास और व्रत बताए गए हैं वो मोस्टली आपके शरीर को शुद्ध रखने के लिए कहे गए हैं। आपका शरीर शुद्ध रहेगा तो आप पूजा पाठ, कर्मकांड, ध्यान आसानी से कर पाएंगे। तो उपवास या व्रत में जो भोजन की अल्पता की बात होती है वो मुख्यतः आपके शरीर से संबंधित है, आपके शरीर को फिट करने के लिए है। ईश्वर से उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, ईश्वर की पूजा पाठ के लिए वो आधार जरूर बनता है। आप आसानी से ध्यान में और एक ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, एकाग्र हो सकते हैं, आपका मन शांत रहेगा। लेकिन अगर आप मानसिक उपवास को भी शामिल कर ले हफ्ते में एक बार, तो आप कायाकल्प कर जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। करके देखिए, निश्चित रूप से आपको पहले उपवास से फायदा होने लगेगा। थैंक यू।